आज हम लोग सीखेंगे एग्ज़ाम में आए हुए मार्क्स का प्रतिशत निकालना। तो चलिए सीखते हैं। एग्ज़ाम में जो मार्क्स आता है उसका प्रतिशत निकालना कैसे उसका प्रतिशत निकालते हैं। जैसे एग्ज़ाम में मार्क्स आता है तो कोई भी पूछता है कि कितना परसेंट आया, तो उसको निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो देखिए हिंदी में कितना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 6 सब्जेक्ट दिया हुआ है और इसका नंबर, हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश भी 100 नंबर का, मैथ भी 100 नंबर का, साइंस भी, मीन्स सारा सब्जेक्ट कितना नंबर का है, 100 नंबर का। और जो प्राप्तांक आया है मीन्स किसी का भी, तो 100 में कितना नंबर आया है, 100 में, हिंदी में 100 में 60 नंबर आया है, इंग्लिश में 100 में 75 नंबर आया है और मैथ में 100 में 80 नंबर आया है और साइंस में 100 में 70 नंबर आया है, सोशल साइंस में 100 में 65 नंबर आया है और इकोनॉमिक्स में 100 में कितना, 50 नंबर आया है। तो टोटल जो प्राप्तांक है उसको जोड़ने के बाद कितना टोटल आ रहा है, 400 नंबर आ रहा है। जो टोटल प्राप्तांक जोड़ते हैं तो उसमें 400 नंबर आ रहा है और जो टोटल सब्जेक्ट है वो 600 नंबर का हो। तो क्या करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, जो टोटल प्राप्तांक है, जितना नंबर मीन्स आया हुआ है, जिसका भी जिसका निकालना हो, जिसका मार्क्स का परसेंटेज निकालना हो, तो जितना नंबर आया हुआ है, टोटल नंबर आया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। मीन्स उसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 400 आया हुआ है तो 400, और जितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ है उसको नीचे लिखना है। तो कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, 600 नंबर का। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 100 से गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया। अब क्या करेंगे, इसको 6 में 400 में 6 से भाग दे देंगे। तो 6 में 400 से भाग 400 में 6 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 6 छक 36, 4 0, फिर 6 छक 36, यहाँ पे 0 ये उतार दिए। जब 40 में 36 गया तो 4, और फिर यहाँ पे 0 उतार दिए और फिर 6 छक 36 मीन्स 4, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे। तो फिर यहाँ पे पॉइंट जब ऊपर में यहाँ पे बैठाएंगे भागफल के पास, तो नीचे एक 0 बैठाएंगे और फिर क्या करेंगे, 6 छक 36, और फिर से माइनस करेंगे इसको तो कितना आया, 4, और फिर से एक 0 और बैठा देते हैं तो 6 छक 36 मीन्स 2 अंक तक लिख सकते हैं। तो इसका टोटल परसेंटेज कितना आया, 66.66। अभी कुछ और देख लेते हैं कैसे परसेंटेज निकलता है। अगर किसी का मार्क्स आया हुआ है मीन 10th में या फिर 12 में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जितना मार्क्स आया हुआ होता है, जैसे 420 नंबर किसी का आया हुआ है, किसी का भी 420 नंबर आया हुआ और टोटल एग्ज़ाम हुआ था 600 नंबर का, ठीक है। तो जब 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसको नीचे लिखेंगे और 420 नंबर जो मार्क्स आया हुआ रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, मीन्स अंश लिखते हैं, और जो जितना नंबर का में लिखते हैं। तो 600 का एग्ज़ाम हुआ तो 600 नीचे लिख दिए और इसको फिर 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 7 छक 42 यानी 70%। उसका कितना आया, 70%। जो नंबर आया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और जितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। तो एक नंबर और देख लेते हैं। मान लीजिए किसी का 522 नंबर आया हुआ है, कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, 800 फुल मार्क्स, 800 फुल मार्क्स, और उसमें 522 नंबर आया हुआ है। तो क्या करेंगे, 522 को ऊपर लिखेंगे और 800 जो फुल मार्क्स है उसको नीचे लिखेंगे और फिर 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट गया। अब इसको मीन्स भाग देंगे 8 में, कितना 522 में 8 से भाग देंगे तो कितना में कटेगा, 8 छक 48, 4 फिर 2, 8 5 40। यहाँ कितना माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, और पॉइंट यहाँ बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे और 8 दूना 16, 8 दूना 16 और माइनस करेंगे तो 4, मीन्स 2 पॉइंट तक आप लिख सकते हैं, 2 अंक तक। तो 4 और फिर एक 0 और बैठाएंगे तो 8 3 24, 8 चौको 32।
फिर से शेष बच गया, लेकिन 2 ही अंक तक लिख सकते हैं। तो इसका परसेंटेज कितना आ गया? 65.24%। ठीक है, एक मार्क्स और देख लेते हैं। पूर्णांक मीन्स फुल मार्क्स 900 का एग्ज़ाम होता है, उसमें 500 फुल मार्क्स है, 900 और 534 नंबर आया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे परसेंटेज में? क्या करेंगे? 534 नंबर ऊपर लिख देंगे और 900 नंबर जो फुल मार्क्स है, जितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, उसको नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया और फिर 9 मीन्स 534 में 9 से भाग दे देंगे। तो जितना आएगा भागफल वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। तो 9 छक्के 54, 9 पचे 45, 9 छक्के 54 हो जाएगा ना। तो ये 53 है तो नहीं कटेगा। तो 9 पचे 45 और 13 में से 5 गया 8, ये कट गया। फिर 4 उतार दिए, 9 नमा 81, 9 नमा 81 और फिर माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा? 3। और फिर यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे फिर 0 बैठा देंगे। 9 तिया 27, फिर 3, फिर 0 मीन्स माइनस कर देंगे तो, और फिर 9 तिया 27। तो इसका परसेंटेज कितना आ गया? 59.33। तो ऐसे ही निकालते हैं एग्ज़ाम में हुए मीन्स एग्ज़ाम में जो मार्क्स आता है उसका परसेंटेज। जो जितना मार्क्स आता है वो ऊपर लिखा जाता है अंश, और जितना नंबर का एग्ज़ाम होता है वो हर लिखा। अभी हम लोग फुल मार्क्स का प्रतिशत निकालना सीखे। क्या सीखने इसमें क्या करना है? जो प्राप्तांक है, जो नंबर आया वो उसको ऊपर लिखेंगे और जितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ उसको नीचे लिखेंगे और फिर 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, और फिर जब ये तो हो गया फुल मार्क्स का जो परसेंटेज निकालते हैं वो। और अगर कोई पूछे कि आपका हिंदी, जैसे हिंदी में 100 नंबर का 100 नंबर का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें कोई पूछे कि 100 हिंदी में सिर्फ कितना परसेंट आया। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सिर्फ हिंदी में कितना परसेंट आया, तो हिंदी में परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना नंबर मीन्स आया हुआ, जो नंबर आया हुआ है 60, तो क्या करेंगे? 60 ऊपर लिख देंगे और कितना में आया हुआ है? तो 100 में आया हुआ है तो 100 नीचे लिख देंगे। तो फिर 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से 100 कट गया मीन्स 60%। तो वैसे ही है, अगर बोले कि टोटल जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज आया हुआ है वो है मैथ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, मीन्स 80% हुआ। क्या करेंगे? 80 ऊपर लिखा जाएगा, मीन्स 80 ऊपर लिखा जाएगा। और जितने मीन्स 100 में कितना आया हुआ है? 80, तो 80 ऊपर जो आया हुआ है वो ऊपर लिखाएगा, और जितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ है मीन्स 100 नंबर का हुआ है तो 100 नीचे लिखा जाएगा और फिर 100 से गुना कर देंगे। तो 100 कट गया, कितना बचा? 80%। तो टोटल जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मैथ का आया हुआ है, मीन्स 80% इसमें आया हुआ है। तो ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं। थैंक यू।